25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। उस आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगली सुबह यानी 26 जून 1975 को पौ फटने के पहले ही विपक्ष के कई बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए। आपातकाल का दर्द सहने वाले इंदौर के गोपाल कसेरा ने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। गोपाल कसेरा ने एमपी न्यूज से खास चर्चा में आपातकाल की दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि एक गोपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 9 गोपाल पकड़े और बहुत यातनाएं दी। यह दर्द सुनाते सुनाते गोपाल कसेरा की आंखें भर आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सन 1975 में जिस वक्त इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था, सभी को याद है। आज की युवा पीढ़ी फिलहाल अगर देखा जाए तो इससे अनभिज्ञ है और युवा पीढ़ी को आपातकाल किस स्थिति में लगा था उसको बताने के लिए हमारे साथ गोपाल कसेरा जी हैं, जो उस वक्त आपातकाल के समय जो गिरफ्तार भी हुए थे, उन्होंने गिरफ्तारी दी क्योंकि इन्होंने उस आपातकाल का विरोध किया था। सीधे हम उनसे बात करेंगे। गोपाल कसेरा जी, एमपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1975 जिस समय ये आपातकाल लगा था, काफ़ी चर्चे हुए थे इस आपातकाल के, तो क्या मानते हैं ये आपातकाल किस स्थिति में लगा था, क्यों लगाया गया था आपातकाल? 25 जून 1975 को राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के ऊपर केस लगाया था। तो चुनाव के वो अयोग्य घोषित हो गई थी, तो उसके बचने के लिए 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को इंदिरा गांधी ने आपातकाल भारतीय जनता के ऊपर थोप दिया। जब आपातकाल थोपा तो किस प्रकार की स्थिति बनी थी शहर में, क्या लगता था? क्योंकि जैसे ही लोगों ने सुना आपातकाल तो कई लोगों को तो समझ में नहीं आया कि आपातकाल होता क्या है, क्यों लगाया गया, क्यों होता आपातकाल और होगा क्या इस आपातकाल में? आपातकाल लगाने पे जनता के पूरे अधिकार छीन लिए गए। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी पूरा देश संविधान की हत्या दिवस मना रहा है, तो उस टाइम ये पूरे परिवार की हत्या कर दी, पूरे संविधान की हत्या कर दी। और राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग थे सबके उनके बोलने की चाहे नो अपील, नो दलील, नो वकील, ये स्थिति हो गई। चाहे जिसको उठाते थे और बंद कर देते थे। आपातकाल की ये स्थिति थी। उस वक्त आपातकाल में भी जिस समय आपातकाल लगा था, आपने विरोध किया था उस आपातकाल में। आपके साथ साथ कितने ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस आपातकाल का विरोध किया था और आज वो लोगों की क्या स्थिति है? आपातकाल के अंदर जब हमारे साथी लोग बंद हो गए, हमारे जो आदर्श पुरुष थे, बड़े बड़े लोग सब बंद हो गए। उनको छुड़ाने के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, कोई चालने वाला नहीं था। तो संघ ने आह्वान किया और ये आंदोलन चला था। तो आंदोलनकारी जो हमारे नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने आह्वान किया कि इनको छुड़ाने के लिए आंदोलन किया जाए। तो संघ की ओर से हमारे भी लोग आए कि गोपाल जी आपको आंदोलन करना है। पर मैं उस टाइम थोड़ी लालची मेरी प्रवृत्ति थी कि मेरा नाम हो। मैंने कहा मैं आंदोलन तो करूँगा, गिरफ्तारी दूंगा, पर मेरा नाम होना चाहिए। तो संघ के अंदर मैं मुख्य शिक्षक था मल्लारगंज शाखा का, और उस टाइम जनसंघ का मैं मंत्री था हमारे बाट का। तो मेरे नाम के लिए मैं जाता था तो गोपाल हिंदू लिखता था। तो वो उन्होंने पर्चे छापे और पर्चे छाप के वितरित कर दिए कि रविवार के दिन गोपाल हिंदू अपने 4 साथियों के साथ आंदोलन करेंगे। तो जब पर्चे सब दूर बढ़ गए तो पुलिस को मालूम पड़ा, तो गोपालों की तलाश हुई। अब मैं बहुत छोटा था और रसोई का काम करता था, भोजन बनाता था, कांग्रेसियों के यहाँ खूब जाता था। तो मेरे को बच्चा समझ के ये क्या करेगा नेतागिरी, तो गोपालों को धरपकड़ शुरू कर दी। 9 गोपालों को उस टाइम पकड़ा। गोपाल मिश्रा, गोपाल जाजू, गोपाल कृपलानी, गोपाल पानसे, गोपाल अग्रवाल, 3 गोपाल हमारे कसेरे समाज के ही बन गए। मेरे भाई को पकड़ लिया, मेरे काका को पकड़ा, मेरे एक कजिन थे काका जी के लड़के गोपाल कसेरा, उनको भी उठा के मीसा में डाल दिया और मीसा के अंदर हम रहे। अब जब सबको उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत याचना थी। जो मेरे 4 साथी थे वो पिछड़ गए मेरे से। इसमें गोविंद चौरसिया, उनको तो इतना मारा, करंट लगाया। आज भी उनके ये पैरों की जो पेड़ियाँ ऐसी सूजी हुई हैं। चंपालाल जी ज़्यादा बात तो हाई कोर्ट बहुत बड़े वकील बन गए हैं, हमारे साथ हैं। उनको तो सबसे ज़्यादा करंट लगाए, नंगा कर दिया उनको। आपातकाल को देख के आज भी रोना आता है। जब वो याद आ जाती है तो दिल धड़क जाता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर आज अच्छे लोगों की हमने सोबत करी,
संतों की सोबत करी तो आज आपातकाल जो आज ये जो लगा है आपातकाल, हमारे जो मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, उन्होंने हमको वरदान दे दिया कि हमको जीवित कर दिया, जो हमको सम्मान दिया उन्होंने, तो आज हम सकुशल हैं। लोकतंत्र सेनानी हमको माना उन्होंने, आज अच्छा है। पर ये देश के अंदर भविष्य के अंदर भगवान कभी भी आपातकाल नहीं लगाए। 1975 की बात करें, 1975 में जो संघ प्रमुख थे केसी सुदर्शन, वो उनके साथ भी आपने काफ़ी समय जो है बिताया, काफ़ी आंदोलन में आप शामिल हुए हैं, तो कैसा नेतृत्व उनका उस समय आपको देखने को मिला? अभी की बात करें तो आज का जो नेतृत्व है उसके साथ साथ उस समय का जो नेतृत्व, कितनी तुलना हम अगर करें उस समय उनके सुदर्शन जी की? केसी सुदर्शन जी के साथ हमारे साथ बहुत लोग थे। इंदौर की, मध्य प्रदेश की, भारत की क्रीम हमारे साथ बंद थी। तो जो हमारे बुजुर्ग थे तो जैसे अपने बच्चों को रखते थे ऐसा उन्होंने हमको रखा। जरा भी हमको ये जांचना का उनको महसूस ही नहीं हुआ। हमको खेल खिलाते थे। सुदर्शन जी के दोनों ये कटोरी नहीं थी। उसके बाद सुदर्शन जी कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे और वॉलीबॉल खेलते थे। और वॉलीबॉल के भी अंदर पहले जो वॉलीबॉल होता है ना, तो जो होती है उसको हिंदी में उसकी परिभाषा करते थे। 1 2 0 सेवा बदल वॉलीबॉल खेलते हैं ना, पूरा उसको हिंदी में करते थे और अपने बच्चे जैसा स्नेह करते थे। रामनारायण शास्त्री जी हमारे साथ थे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ के अंदर बनते। तो इतना हमको अंदर रहा कि हमको अपने माँ बाप की भी याद नहीं आती थी। और सरकार के द्वारा तो रोज़ हमारी हत्या होती थी। मुख्यमंत्री थे वो उस टाइम सेठी जी इन मीसाबंदियों को समुद्र में ले जाकर डुबा देना चाहिए। हमारे परिवार हमारी की हालत ऐसी हो जाती थी कि रोज़ ही हम मरते थे। इतना भयंकर हमको तकलीफ़ मिलती थी। एक बात आपने करी थी कि जो है आपातकाल को लेकर एक पर्चा आप लोगों ने छपवाया था। उस पर्चे को कहीं ऐसी जगह लगाया था कि जब जो सरकारी जो अफसर थे उस समय जब वो वहाँ बैठे थे उनकी पीठ पे वो चिपक गया था, तो काफ़ी चर्चे हुए थे। हम मान के जो पर्चे के जो चर्चे होते हैं उस प्रकार का वो पर्चा था। क्या था पूरा घटनाक्रम और उसके बाद फिर किस प्रकार का सीन जो है देखने को मिला सबको? मल्हारगंज थाने के सामने लाल अस्पताल है, उसमें जो हमारे 2-3 साथी थे ये फरारी काटते थे। मल्हारगंज में ही रहते थे, छिपा बाखल में, पर घर पे बहुत ज़्यादा शक्ति थी। अब वो संघ के प्रचारक थे। अब वो ऊपर जाके उसमें रोज़ सो जाते थे, लाल अस्पताल के ऊपर जाके, और सुबह सुबह जल्दी उठते थे। मल्हारगंज के अंदर ही MG रोड के ऊपर एक पंचोली चोपड़ा की दुकान थी, उसके आगे होटल थी। अब वो उनके चोपड़े बनते थे, लही कागज़ खूब रहता था। वो रात को गोविंद जी और उनके साथी उतरे, चंपालाल जी, ये 3-4 साथी थे। इन्होंने वो पर्चा बनाया और पर्चे के पीछे लिख दिया, आपातकाल मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा जी की तानाशाही नहीं चलेगी। और ऐसा जो वो दीवार था, तो पर्चे के जिधर लिखा उधर जरा सी चारों कोने में लही लगा दी और वो ऐसे पीछे था दीवार में, उसको चिपका दिया और आगे पीछे बहुत सारी लही लगा दी। जो पुलिस अफसर आते थे वो चाय पीते थे, अब वो ऐसे उसको टिक के बैठ गए। अब जब उठे तो वो पूरी उनके पीठ के ऊपर वो लिखा हुआ आया। अब जब सवेरे परेड हुई तो परेड के अंदर वो उनके पुलिस अफसरों के पीछे वो लिखा हुआ आया, आपातकाल मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। इतनी मध्य प्रदेश में चर्चा हुई। उसके अंतर्गत वो हम चारों को घूमने के लिए, मैं उसमें नहीं था, ये मेरे साथी थे, इन्होंने ये करा और मेरा भी नाम था। तो इतनी तेज़ पकड़ा धकड़ी हो गई कि भयंकर। मेरी गिरफ्तारी आखिरी हुई, इसके बाद गिरफ्तारी बंद हो गई। 4 महीने हमने पुलिस को खूब छकाया, मध्य प्रदेश पुलिस को, इंदौर पुलिस को, मल्हारगंज पुलिस को। आज भी हमारे ऐसे थप्पे लगे हुए हैं। एक जो नो गोपाल वाली बात है भाई, कि गोपाल को ढूंढने के चक्कर में 9 गोपालों को पहले पुलिस को उठाना पड़ा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, जैसे आपको ही पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जो 9 गोपाल है उनको उठाने के बाद फिर आपको आखिरी में उठाया? ऐसा क्या रहा, क्यों भ्रमित रहे सब? मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मैं थोड़ा नाम अपना चाहता था, तो मैंने उसमें लिखा था गोपाल हिंदू। तो वो गोपाल हिंदुओं के चक्कर में वो सब जो ढूंढते, मैं थोड़ा बच्चा था तो उनके पकड़ में नहीं आता था, रहता दिन भर काम करता था, और वो गोपालों को सब पकड़ के इसलिए ले गए। और आखिरी में जब ऊपर से आदेश आया कि बहुत लोगों के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, किसी सुदर्शन जी ने जेल से किया, गोपाल जी अब आप दो। उस दिन रविवार था, तो मैं अपने घर से निकला और मल्हारगंज में जिनसी हाट मैदान में
हाट भरती है, उस हाट के अंदर चला गया। अब मैं जनता तो थी पर पुलिस थी नहीं, कैसे पकड़े? मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और गाड़ी के ऊपर खूब इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी। अब कोई जनता का ध्यान आकर्षित करा, डंडे और झंडा था, वो उसको मारने लगा। जनसंघ था उस टाइम, दीपक निशान था। तब वो भीड़ देखने लगी मेरी, तो इतनी देर में चारों तरफ से पुलिस आ गई। उतारा मेरे को, मारा कूटा और गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी में मेरे को बैठाया नहीं, सीट के मेरे को नीचे लेटा दिया। मेरी किसी को सूरत नहीं दिखे और थाने में ले जाके बंद कर दिया। मेरे को 3-4 दिन तो वो रिमांड पे ही लेते रहे और 4-5 दिन बाद मेरे को फिर जेल भेजा। जो अब आपातकाल की अगर बात करें अपन, जो जिस प्रकार से आपातकाल लगा था 1975 की बात अगर बात करें, जब उस समय ऐसा रहता था कि जो भी जैसे किसी को जेल हो गई या सज़ा हो गई तो काफ़ी एक वो नाम होता था कि भाई इनके परिवार का जो है व्यक्ति जेल चले गया, इनका परिवार का व्यक्ति को फलाना जो है पुलिस अधिकारी उठा के ले गया। उस समय जो चर्चाएं होती थी तो परिवार भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि परिवार को भी कई चीज़ें सुनने को मिलती है। आपको लगा है कि जिस समय आपातकाल के समय आपकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय आपके परिवार को, लोगों को भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें सुनने को या फिर मिली थी? देखो, आपातकाल के अंदर जब हमको बंद किया तो इतनी हमारी दयनीय स्थिति हो गई। पिताजी हम्बाली करते थे तो लोग हमको काम पे नहीं रखते थे। हमारे पिताजी को काम नहीं देते कि इसका बेटा है क्या, पुलिस हमको नहीं पकड़ के ले जाए। हमारे कितने ही साथी थे, उनके साथी किसी का बच्चा मर गया तो एक दिन का उनको पेरोल नहीं मिला कि वो चले जाएँ दाह संस्कार के अंदर। जेल के अंदर हमने आंदोलन करा। एक हमारा साथी था, उसका पुत्र मर गया, जवान लड़का था। अब वो उसको छुड़ाने के लिए करे तो वो जेलर को हमने खूब करा, आंदोलन करा। तो सिर्फ 1 घंटे के लिए उसको हथकड़ी डाल के और शमशान तक भेजा के सिर्फ वो कंडा दिया और पुलिस वापस पकड़ के ले आई। लोगों को डर और भय इतना था कि लोग हमारे परिवार से बात नहीं करते थे। हम भी जब जेल से छूट के आए तो लोग बहुत डरते थे, पर भगवान के कुछ ऐसी मेहरबानी हुई कि हमसे ज़्यादा दुखी वो लोग थे जो आपातकाल के अंदर जो भूमिगत रह के और जिनने देश की सेवा और राष्ट्र की और हमारी सेवा की। हमारे पास तो खाने के लिए नहीं था। समाज के कुछ लोग ऐसे थे कि चुपचाप आते थे और हमको कुछ भी दे के चले जाते थे। हमारे संघ के जो अंडरग्राउंड जो लोग हो गए थे वो कुछ पैसा और कुछ अनाज हमको दे जाते थे, रोटी पानी, उससे हमारा खर्चा चलता था। आज की जो युवा पीढ़ी, अगर उनकी बात करें, आपातकाल बहुत कम लोगों को पता है, युवा पीढ़ियों के खास तौर पर बात करें, क्योंकि कई बार अगर प्रश्न उठता है कि भाई 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो कई युवा ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि भाई आपातकाल क्यों है ना, और किस चीज़ के लिए लगा था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपातकाल इसलिए लगाया गया था कि भाई वो उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने उस समय जो आपातकाल लगाया था स्थिति कंट्रोल करने के लिए लगाया था या फिर खुद का जो हित होता है साधने के लिए उसके लिए लगाया था? इंदिरा गांधी चुनाव के अयोग्य घोषित हो गई थी तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने और देश का गला घोटा और अपने खुद की कुर्सी बचाने के लिए और देश को नर्क के अंदर आपातकाल लगा के और देश को पूरे छिन्न भिन्न कर दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए। और पूरे जितने विपक्ष के थे, सिर्फ एक कम्युनिस्टों को छोड़ के एक कोई सी भी पार्टी ऐसी नहीं बची कि जिसको उन्होंने सर गिरफ्तार नहीं करा। उसमें बहुत से और आपसी जो बैर भाव था, कितने कांग्रेसी लोग हमारे साथ, के मिंडा कांग्रेस के थे, पर आपस में इनका झगड़ा था, उनको उठा के बंद कर दिया। कांग्रेस के बहुत बड़े एक उजागर सिंह जी थे देवास के, उनको नेता थे, उनको उठा के बंद कर दिया। ऐसे कांग्रेस के कितने ही अबे वो आज भी सम्मान पा रहे हैं सरकार द्वारा, उनसे भी पूछो, सबको उठा के बंद कर दिया। किसी पे कम्युनिस्ट लोग बंद नहीं हुए थे, बाकी सबको बंद कर दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो अगर जैसे हम मूल रूप से बात करें पूरे इंदौर में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का मतलब खास योगदान रहा है? अगर इंदौर में हम बात करें, जिस प्रकार से आपातकाल के समय गिरफ्तारी हुई थी, सबसे ज़्यादा दबदबा या सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी कौन से क्षेत्र से हुई थी? सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी पूरे इंदौर में हमारे मल्लारगंज क्षेत्र की हुई और आंदोलनकारी भी मल्लारगंज क्षेत्र के थे। हमको पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इन लोगों को छुड़ाने के लिए हम 4 लोगों ने आंदोलन किया था। खामबेटे जी, गोविंद चौरसिया और एक जसोधर जी जैन, ये हम लोगों ने 4 लोगों ने आंदोलन दिया। और कुछ ये इसके जय गुरुदेव के ग्रुप के लोग थे, उन्होंने भी खूब आंदोलन करा। आंदोलन का सबसे बड़ा क्षेत्र मल्लारगंज लिया है उस टाइम। तो ये हमारे साथ गोपाल कसेरा जी थे,
1975 में जब जिस वक्त आपातकाल लगा था, उस आपातकाल में ये भी उस समय इसके जो है सहभागी बने थे। आपातकाल का विरोध इन्होंने किया था और उसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी हुई थी और कई प्रकार की जो मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ा। आज जिस प्रकार से इन्होंने पूरी कहानी बताई है, युवाओं को ख़ास तौर पर ये इस कहानी को समझने की और जानने की ज़रूरत है कि क्या उस समय की जो सरकारें थी वो किस प्रकार से काम करती थी और आज की जो सरकार है वो किस प्रकार से जो है लोगों के हित में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे साथ पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बदौलत ही आज हम लोग जो पुराना इतिहास है वो समझ पा रहे हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और गोपाल जी का जो सहयोग रहा है वो भी काफ़ी सराहनीय था। इस वक्त इंदौर से MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़ इंदौर।